नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सिविल स्कोर के अंदर जो आपका समरी होता है, जैसे कि आपका पेमेंट कैसा है, आपका अकाउंट कितना है, आपका लिमिट कितना है और आपका प्रोफाइल है। तो इसमें क्या है कि आपका जो अकाउंट का मतलब है, पेमेंट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब क्या है, प्रोफाइल का मतलब क्या है, कितना आपका होना चाहिए, इसके बारे में पहले मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। काफ़ी लोग इसके अंदर का जो ये सिस्टम होता है, जो समरी क्रेडिट रिपोर्ट का होता है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो हम इसके बारे में पहले आपको विस्तार से समझाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका कितना होना जरूरी है और आपका अगर अपडेट नहीं है तो क्या आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे पेमेंट का जो मतलब है, आपका जो पेमेंट जो जा रहा है, जैसे कि मान लो आपने अगर लोन करवाया है या आपने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, किसी का आपका अगर लोन चल रहा है तो आपका जो लोन जा रहा है, क्या वो लोन आपका टाइम से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितना EMI आपका टाइम से गया है, वो यहाँ पे आपका शो करेगा। पेमेंट जो आपका लिखा है यहाँ पे, आप अपने रिपोर्ट में देखोगे तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। अगर यहाँ पे गुड है तो इसका मतलब कि आपका जो पेमेंट है वो ऑन टाइम जा रहा है कंपनी को, और कितना पेमेंट आपका डिले है वो भी आपका शो करेगा। अगर यहाँ पे आपका कंपनी ने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे आपका डिले शो करेगा, भले से आप पेमेंट टाइम टू टाइम किए हो। मैंने यहाँ पे टाइम टू टाइम पेमेंट किया है, कोई मेरा पेमेंट मिसमैच नहीं हुआ है, बट यहाँ पे अभी तक कुछ कंपनियों ने यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे मेरा जो है कुछ पेमेंट जो है मेरा यहाँ पे डिले शो कर रहा है। तो अगर आपका भी ऐसा अगर शो कर रहा है तो समझ जाना कि आपका जो पेमेंट है, आपने अगर टाइम पर पेड किया है तो आपका जो कंपनी है, जो जिससे आपने लोन लिया है, वो यहाँ पे अपडेट नहीं किया है। अब यहाँ पे बात आता है अकाउंट का, कितना अकाउंट आपका एक्टिवेट है, जैसे आपने जो लोन अकाउंट है वो कितना एक्टिवेट है। तो यहाँ पे देखो, मेरा जो 30 लोन अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट बता रहा है यहाँ पे, और मेरा 64 अकाउंट क्लोज हो गया है। बट यहाँ पे मेरा 30 लोन अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, करीबन 4 से 5 लोन अकाउंट एक्टिवेट है। बाकी ये सरासर यहाँ पे गलत बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपडेट ही नहीं किए हैं। बट यहाँ पे जो रिपोर्ट की बात हो रही, तो रिपोर्ट तो रियल है, बट कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है। अगर आपका भी यहाँ पे अकाउंट, अगर आपने टाइम पर पेमेंट किया है और कंपनी ने कोई पेमेंट अगर यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किया है, तो इस हाल में क्या है कि आपको क्या करना है कि RBI को ईमेल करना है, तो ट्विटर पर ट्वीट करना है। इससे जो है आपकी जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ पे आपका जो लोन है वो कितना एक्टिवेट और कितना क्लोज शो कर रहा है, वो आपका अकाउंट का यही एक रियल मतलब होता है। अब यहाँ पे बात आती है लिमिट का, कि आपने जो अपने क्रेडिट कार्ड का कितना आपने अपने कार्ड का लिमिट खर्च किया है, वो यहाँ पे ये बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिमिट का मतलब ये होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें लिमिट आप कितना खर्च करते हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है, अगर आप उसे 30% 35% तक खर्च करते हो तो यहाँ पे आपका गुड शो करेगा। अगर आपने कार्ड का लिमिट पूरा खर्च करते हो तो यहाँ पे आपका पूर शो करेगा। इसका मतलब है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो सिस्टम है, जो ब्यौरा है, जो यूज करने का तरीका है, वो आपका बहुत लो है, आप पूरा पैसा खर्च कर जाते हो। ये सिविल ब्यूरो का एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आपका ये तरीका इनका होता है। बट यहाँ पे बैंक की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो। बाकी सिविल ब्यूरो का दावा ये है कि आप 30-35% से ऊपर खर्च करोगे तो हम सिविल स्कोर में आपका पूरा और जो है लो आपका वहाँ पे रिकॉर्ड शो करवाएंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका सिविल स्कोर, आपका जो सिविल स्कोर है वो थोड़ा से फास्ट नहीं इंक्रीज होगा, और आपका जो लिमिट है कार्ड का वो भी बढ़ने का चांस बहुत कम रहेगा। अब यहाँ पे सवाल आ गया आपका प्रोफाइल का। प्रोफाइल का मतलब क्या है वो भी आप जान लो। प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपने अपने जो प्रोफाइल में आपने जो जानकारी दिया है,
आपने अकाउंट का, वो आपका कौन सा जानकारी आपका है, जैसे आपने कितना नंबर दिया, आपका एड्रेस कैसा है। अगर आपने एड्रेस में कुछ ऐसा मेंशन कर दिया है जो गलत है, जो रियल नहीं है, जैसे कि मान लो अपने डॉक्यूमेंट में आपने कोई जानकारी फिल करवा दिया लोन लेते टाइम, जो कि वो वेरिफिकेशन के अंडर में ना आता हो या वो फर्जी माना गया हो, तो यहाँ पे वो डाल देंगे कि आपका जो डिटेल्स है वो नहीं सही है। क्योंकि हम यहाँ पे अगर कोई चीज़ें, मान लो आपने किसी कंपनी का लोन लिया और टाइम पर अगर आपने EMI पेड नहीं किया, तो कंपनी यहाँ पे रिपोर्ट अगर चेक करेगी तो वहाँ पे आपका ये चीज़ें आएगा। ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पर्सन का हमारे पास ईमेल आया था जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये इसका मतलब होता है। बट याद रखना कि अगर मान लो आपने रियल एड्रेस दिया है और वहाँ पे अगर आपका जो वेरिफिकेशन एजेंट या आपका रिकवरी टीम आता है, अगर जांच पड़ताल करता है, वहाँ पे अगर मौजूद मिलते हो, तो वहाँ पे ये नहीं डाला जाएगा कि यहाँ पे आपका जो डिटेल्स है वो सही नहीं है, बैड है, बेकार है, ऐसा नहीं डाला जाएगा। तो इस तरीके का इसका मतलब होता है, प्रोफाइल का, लिमिट का, अकाउंट का, पेमेंट का ये मतलब होता है। तो इस तरीके से होता है। अगर आपका यहाँ पे जो है अगर फैर या पूर या बैड शो कर रहा है, तो फिर समझ जाओ कि आपको लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक भाई का ये स्क्रीनशॉट है जो मुझे शेयर किया गया था, वो बेचारे ने सारे लोन EMI टाइम से पेड किया, एक भी पेमेंट डिले नहीं किया है। और उस पर्सन ने मुझे बोला कि आप मेरा रिपोर्ट जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाना और बताना जो है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। उस बेचारा ने सारे EMI पेड किए, कोई गलती नहीं किया, बट यहाँ पे उसका जो है पूरा डिटेल्स एकदम बहुत अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। ये सरासर गलत है। उसने मुझे प्रूफ भी दिखाया और मैं एक वीडियो और लोगों को दिखाऊंगा कि वो पर्सन का क्या रिकॉर्ड है। उसने सारे बैंक स्टेटमेंट टाइम से पैसा जाने दिया, कोई गलती नहीं किया है। बट यहाँ पे लॉकडाउन में उसका सारा सिविल में इफेक्ट आ गया, तो ये सरासर गलती किया है इन लोगों ने। तो ये है इसका ब्यौरा, जो अगर आपके सिविल में शो करता है तो यहाँ पे आपका अगर ग्रीन शो कर रहा है तो सही है, अगर ग्रीन आपका शो नहीं कर रहा है तो आपके सिविल में रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो अगर ऐसा होता है, आपने कोई गलती नहीं किया है, तो RBI को ईमेल करो, वही आपका हेल्प कर पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। लॉकडाउन में वैसे काफ़ी लोग का सिविल खराब हो चुका है। तो आपको ये वीडियो से अगर कोई जानकारी मिल पाई है तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में क्या ख्याल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।